हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अध्ययन कराएंगे, जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एमपी पुलिस, एमपीपीएससी, एसएससी, एसआई आदि परीक्षाओं के लिए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे एमपी पुलिस में, और इसके पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिए है राष्ट्रीय उद्यान संबंधित, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम अध्ययन करेंगे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भोपाल में। यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2016 में एमपी पुलिस में कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुआ? 18 फरवरी 1979 को हुआ था। किसके रूप में? अभयारण्य के रूप में। और राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1983 में। यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। 1983 में हुआ ये कि 1979 में हुआ। तो अभयारण्य के रूप में 1979 और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1983 में। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 4.452 वर्ग किलोमीटर। अगले कड़ी में मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा सबसे छोटा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगले कड़ी में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है। अब यहाँ पर एक सर्प उद्यान है, और इसके पहले सरीसृप यानी रेंगने वाला जीव कहाँ पाया जाता था, तो कान्हा किसलिंग में। यह राष्ट्रीय उद्यान ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर है। दोस्तों इसे जो है तो स्वच्छता और अच्छे से कार्य करने के लिए इसे ISO प्रमाण पत्र दिया गया था, और इसमें आधुनिक चिड़ियाघर के लिए ये प्रसिद्ध है। अगले कड़ी में यहाँ पर सर्वप्रथम वर्ष 2008 से वन्य जीवों की गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। अब इस राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है कि जो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 2008 में क्या हुआ था, वन्य जीवों को गोद लेने के लिए, जो विलुप्त हो रहे हैं उन्हें गोद लेने के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। अगले कड़ी में मध्य प्रदेश का एकमात्र आर्द्रभूमि है जहाँ रामसर समझौता के आधार पर सन 2002 में हुआ। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, एक आर्द्रता भूमि जो है तो है इसके राम सागर तालाब के किनारे जो है उनके अगल बगल पेड़ पौधे छोटे छोटे जीव जो पाए जाते हैं एक दलदली क्षेत्र में, उसके लिए जाना जाता है। और ये रामसर जो है तो कब हुआ? 1971 में। 1971 में इसकी समझौता हुआ, और ये प्रारंभ कब हुआ? 2002 में। यह राष्ट्रीय उद्यान में पन्ना नामक टाइगर है, जो कि यहाँ का एक मुख्य आकर्षक है। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या, पन्ना नाम का एक टाइगर है। कौन सी राष्ट्रीय उद्यान में? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक पन्ना नाम का टाइगर यानी बाघ है। इस नेशनल पार्क की टीम द्वारा इसे 15 किलो की लकड़ी की एक गेंद दी गई है। इस पन्ना जो टाइगर है, इसको क्या कहते हैं, 15 किलो की क्या दी गई है, एक लकड़ी का गेंद दिया गया है। क्यों इस लकड़ी का गेंद दिया गया है? क्योंकि इससे जो है तो ये शिकार करने के लिए जो है तो खेलता है, सीखता है, इसलिए इसे सीखने के लिए इस गेंद को दिया गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क पर्णपाती विराल वन का विस्तार है। अब दोस्तों यहाँ पर शुष्क यानी गर्मी के जो है तो पर्णपाती वन मिलते हैं, और ये विराले यानी जो है तो मतलब विराले यानी अच्छे से घने नहीं हैं, विराले दूर दूर हैं इनकी पेड़े। अगले कड़ी में यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में गाजर घास यानी गाजर घास है, ये गाजर खाने वाला नहीं, गाजर घास, धतूरा एवं वन तुलसी रूपी घास पाई जाती है। वीडियो को स्किप कर लिया करिए या तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगले कड़ी में दोस्तों यह बिहार विथि और प्राकृतिक व्याख्या केंद्र की स्थापना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। यह बिहार विथिका यानी इसको जो है
इसकी विथिका की गई है और इसे प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसको जो है एक केंद्र बनाया गया, बिंदु बनाया गया है। इसकी स्थापना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। अगले कड़ी में मध्य प्रदेश एकमात्र सर्व सुविधा युक्त रिक्टुक सेंटर है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों, एक रिक्टुक सेंटर है। कहाँ? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर रिक्टुक सेंटर है और वो कहाँ है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों को संरक्षण व चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब ये पूछी जाती है कि कहाँ से वन प्राणियों की सुरक्षा मतलब संरक्षण और चिकित्सा किया जाता है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो वन चिकित्सक के लिए तो ये कहाँ है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। अगले कड़ी में नेशनल पार्क से के समीप राजा भोज झील है, जिसका प्रवेश द्वार चीकू द्वार कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक राजा भोज तालाब है, कहाँ? भोपाल में। उसका प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार को जहाँ से जाने का द्वार है चीकू द्वार कहलाता है। इस झील के किनारे लकड़ी से निर्मित कैफेटेरिया आकर्षक का केंद्र है। और यहाँ पर जो है तो उसकी कैफेटेरिया का मतलब ये है दोस्तों, जो सागर है, राजा भोज तालाब के किनारे जो है वहाँ पर एक दलदली क्षेत्र है जहाँ पर कि कछुआ, सर्प और सड़े गड़े लकड़ी अनेक प्रकार से वहाँ पर छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। वह एक आकर्षक केंद्र है। और ये राजा भोज जो है दोस्तों, तो ये परमारवंशी था। कौन सा था? परमारवंशी था। इनकी जन्मभूमि कहाँ है? धार जिले में। और ये जो है तो इनको एक चंपूक काव्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें गद्य और पद्य की बहुत ही बड़ी विख्याता है। और साथ साथ में ये संस्कृत भाषा के थे। और राजा भोज तालाब जो है भोपाल में है। और एक भोजपुर आता है, जो भोजपुर कहाँ है? रायसेन में है। और ये राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है तो भोपाल रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। और हबीबगंज राष्ट्रीय मतलब स्टेशन से 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर दूरी है। अगले कड़ी में दोस्तों वन प्राणी बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा, भालू आदि हैं। अब यहाँ पर प्रमुख प्राणी जो हैं तो बाघ है, तेंदुआ है, चीतल, सांभर, ये सारी चीज़ें हैं। और अगले कड़ी में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी की 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर भी कितने? 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती। कौन सी? पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। और 200 से 300 प्रजातियाँ से अधिक पक्षी कहाँ पाई जाती थी? तो कहाँ पाई जाती थी? सतपुड़ा में। तो ये पक्षियों के लिए संरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे मुख्य इसमें जो है तो सर्प पूछा जाता है कि सर्प की संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो सर्प की संरक्षण वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। और दूसरी प्रश्न ये रहती है कि यहाँ पर कौन सा जगह जो है चिकित्सालय बना है, तो मतलब चिकित्सालय का सुविधा है तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में है। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।